सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने मदाइन फतह किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदाइन का एक शहर था, उसकी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें थी। जो आदमी भी जाता था वो सबसे पहले जिस शहर की कोई चीज मारूफ होती है लोग उसको देखते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, सबसे ज्यादा उस शहर के लोगों ने ऊंचे मकानात और ज्यादा तामीरात कर रखी थी। हजरत साद बिन अबी वक़ास लश्कर लेके गुजरे तो लश्कर में बूढ़े लोग नहीं होते, जवान लोग होते, तवाना लोग होते और बड़े जीदार सिपाही थे। 10,000 सहाबा की जमात थी। हजरत साद बिन अबी वक़ास अमीर लश्कर थे। अब ईसाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा मुसलमान जब बाजार से गुजरेंगे लड़ाई तो हम इनके साथ लड़ नहीं सके, हम वो वाला तरीका इख्तियार करते हैं कि मुसलमान काबू में आ जाएंगे। हम औरत को बतौरे तीर के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बतौरे जाल के फेंकते हैं। क्या किया? औरतों के हाथों में फूल दिए, प्लेटें पकड़ाई, बिल्डिंगों की छतों पे खड़ा कर दिया। फरमाया तुम इन पर फूल फेंकना, अगर 2-4 सिपाही भी हम अपने काबू में करने में कामयाब हो गए तो दरार तो पड़ गई ना। तुम इन पर फूल फेंकना। ये देखिए रस्म चली कहां से, हमने अपना ली है, चली कहां से और हमने उसको अखज कर लिया, रिवाज बन गया। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस बाजार से गुजरे तो आगे आगे अमीर लश्कर का घोड़ा था, पीछे 10,000 सहाबा घोड़ों पे बैठे। हजरत साद बिन अबी वक़ास से नजर उठा के देखा तो औरतें तो खड़ी हैं, फूल लिए। कुफर की चाल को समझ गए कि ये बेहयाई का जाल फेंक के मिल्लत के जवानों के दिलों से गैरत ईमानी छीनना चाहते हैं। ये मुसलमानों के दिलों से तकवे की रोशनी छीनना चाहते हैं। ये कुरान पाक का सुरूर और इबादत का नूर छीनना चाहते हैं। ये बेहयाई का कलक लगा के इनके दिलों से रसूलुल्लाह का दुरूद छीनना चाहते हैं। ये मोहब्बत रसूल के सौते खुश्क करना चाहते हैं। जब देखा तो फौरी तौर पे घोड़े पे चढ़े और जनाब साद ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। का मोमिनो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी की जुबान से तुम्हें हुक्म दिया है कि तुमने नजरें नीची रखनी है। जब हजरत साद बिन अबी वक़ास ने आयत पढ़ी तो सहाबा कहते हैं हमें यूं लगा कि जैसे अभी आयत नाज़िल हो रही है और सीधी दिलों से टकरा रही है। 10,000 का लश्कर गुजर गया, औरतें फूल फेंकती रहीं, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब लश्कर गुजरा तो उन बीबियों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी ईसाइयों तुम कितने नालायक और किस कदर बड़े तुम बदतहजीब हो कि अपनी औरतें इस्तेमाल करते हो लोगों को काबू करने के लिए। किस कदर तुम ज्यादा गैरत से गिरे हुए हो। और ये कितना आला तबका है कि हम दादे तवज्जो देती रही, इन्होंने पलट के नहीं देखा। कहने लगे तुम झूठे हो और जिस रसूल के गुलाम इतने आला दर्जे के पाए के हया वाले हैं वो नबी कितनी शान वाला होगा। बीबियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। भाई याद रखें, जब नौजवान की नजर के अंदर ऐब पैदा होता है तो फिर उससे नमाज की लज्जत जाती रहती है, कुरान पाक का जायका जाता रहता है, दुरूद पाक का जायका जाता रहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु